हर हर महादेव। हिमाचल की रहने वाली एक शिव साधिका ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरुजी, जब भी मैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर कर घर आती हूँ तो घर आते ही मुझे जो है वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने ऐसा सुना है कि जब हम पूजा पाठ करने के तुरंत बाद वॉशरूम यूज करते हैं तो हम अपनी जाप ऊर्जा को भी वॉशरूम के माध्यम से बहा देते हैं। या फिर कभी कभी मान लीजिए कि पूजा पाठ करते समय अगर हमें किसी तरह से वॉशरूम यूज करने की नौबत आ जाती है तो ऐसा करने से हम क्या अपनी पावर को लॉस कर देते हैं? क्या हमारी ये जापीय ऊर्जा जो है वो मलमूत्र के माध्यम से वेस्ट हो जाती है? तो ये जो प्रश्न किया है, आज इसी पर मैं ये वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि पूजा पाठ करने से पहले अगर मलमूत्र त्यागा जाए या पूजा पाठ करने के तुरंत बाद अगर मलमूत्र त्यागा जाए या पूजा पाठ करते के बीच में अगर आपको मलमूत्र आ जाए तो क्या वो करने से या उसको रोकने से या कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो? क्या ऐसा है कि हम 11 माला जाप करें, अब हमें बहुत जोर से मूत्र जाना है, लेकिन जब हम मूत्र करने जाएंगे तो मूत्र के साथ जो हमारी जो जापीय ऊर्जा वो भी निकल जाएगी? तो क्या सिद्धांत है साधनाओं का मलमूत्र को लेकर? क्या किसी साधक को मलमूत्र समय पर करने के लिए इसे रोकना चाहिए? क्या पूजा के कुछ देर तक आपको मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए? क्या पूजा से कुछ देर पहले आपको मलमूत्र कर के नहीं बैठना चाहिए? तो क्या है इसके पीछे शास्त्रों का विधान? क्या करना चाहिए एक साधक को? ये वीडियो मैं केवल इस चीज के लिए लेकर बैठ रहा हूं, ठीक है? और अगर कहीं कहीं हमारी ऊर्जा वेस्ट हो भी रही है तो इसे किस तरह से बचाया जाए? क्योंकि मल मूत्र तो एक नेचर कॉल है, इसे आप रोक नहीं सकते। अगर मुझे प्रेशर आ रहा है तो मुझे प्रेशर आ रहा है, तो इसको रोक कर क्या मैं अपनी ऊर्जा को अपने अंदर ले लूंगा या फिर इसको कर देने से मेरी ऊर्जा क्या मल मूत्र के साथ निकल जाएगी? आज का वीडियो सिर्फ इसी विषय पर है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही साधना जगत की, साधना मार्ग की कुछ ऐसी विशेष बातों के लिए जो आपको इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली और अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ साधना जगत के अंदर। जब एक साधक पूजा पाठ मंत्र जाप इस तरह की चीजें जब आरंभ करता है तो एक टाइम उसको एक चीज के अंदर देना होता है, जहां पर होता है उसको एक आसन सिद्धि बोला जाता है कि अपने आसन की एक सिद्धि बनाओ, अपने आसन को सिद्ध करो। क्योंकि एक आसन पर बैठकर जितनी ऊर्जा को आप गेन कर सकते हो वो चलते फिरते यहां वहां डोलते हुए नहीं कर सकते। लेकिन जितना समय आप उस आसन पर बैठकर मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो हमको कई बार वॉशरूम जाने की नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर हम वॉशरूम उठकर चले जाएं तो एक दो YouTube की वीडियोस में भी मैं सुन चुका हूं कि पूजा पाठ करने के तुरंत बाद मूत्र त्यागने या फिर मल त्यागने नहीं जाना चाहिए। तो इसके पीछे की सच्चाई मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि ये क्या है, हमारा मशीन। ये जो बॉडी है मैं इसे मशीन बोलता हूं क्योंकि ये मशीन की तरह ही काम करती है, ठीक है? ये हमारा मशीन है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इनटेक, दूसरी चीज होती है आउटटेक। बीच में एक और प्रोसेस होता है जिसे मैं बोलता हूं प्रोसेसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ये है मेरा इनटेक जो मैं दिन में 2 बार या 3 बार ही करता हूं। बीच में कभी चाय ली या फिर कुछ ऐसा स्नैक्स मैंने ले लिया तो वो भी काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे शरीर में कोई चीज अगर चली गई तो उसको डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया है मैं उसे बोलता हूं प्रोसेस, जो कि हर वक्त चली रहती है। अगर हमारी स्टमक के अंदर भोजन पानी है तो हमारा जो पेट है, हमारी जो पाचन क्रिया है, उसे पचाने के अंदर अपनी जो भी एसिड रिलीज करना और वो सब चीजें हमारी बॉडी करती रहती है। जब तक हमारे पेट में खाना रहेगा हमारा शरीर उसे पचाने की कोशिश करता रहेगा। अगर ऐसा ना करे तो कहते हैं कि डाइजेशन वीक हो गया। तीसरी जो चीज है कि जब हमारा खाना पच जाता है तो वो मल या मूत्र या पसीना या कान का मैल या आंखों का पानी या नाक का बलगम, कई तरीके से हमारा जो शरीर है उस जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए लगा रहता है। और इसको निकालने के लिए कोई पॉइंट नहीं है कि ये पर्टिकुलर जब मल मूत्र त्यागे तभी सब निकले। पसीना हमें लगातार कई बार आता है। जिस समय मैं हवन करता हूँ उस समय भी मेरे शरीर से पसीना निकल रहा होता है। कभी कभी जब मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मेरी आंखों से बहुत सारा पानी गिरता है। जब मैं कभी मंत्र जाप पूजा करता हूँ तो मेरे कानों में मैल भी बनता है।
तो अगर केवल मल मूत्र की मैं बात करूं तो हमारे शरीर से बहुत सारे वेस्ट जो है वो हर समय निकलते रहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, समझ आ गई। दूसरी चीज, जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, एक गहरे मंत्र को, सपोज कीजिए कि मैंने 21 माला का जाप किया, ठीक है। 21 माला का जाप करने के बाद मेरा मन थोड़ा सा बहुत कूलिंग पॉइंट पे होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी मेरे सराउंडिंग में होती है। मेरा ओरा जाप करने के बाद चमकदार ओरा बन जाता है, और जो चमकदार ओरा होता है वो, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, उसके अंदर बैठ के हम बहुत सारी चीजों पे विचार कर सकते हैं। अपनी सिद्धियों को बढ़ाने का वो एक पर्टिकुलर टाइम है जहां पे दिन का वो क्षण जब हम सबसे ज्यादा एनर्जी को फील करते हैं, 11 माला 21 माला जाप करने के तुरंत बाद। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी देर बैठने के बाद, ऑफ कोर्स सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं अपने आसन से उठ के वॉशरूम करने चला जाऊं? अगर मैंने वॉशरूम नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, और अगर मैंने वॉशरूम कर दिया तो कहीं मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, मेरी तो 21 माला का जाप वेस्ट हो जाएगा। यही चीज मैक्सिमम साधक सोचते हैं, और ये जो प्रश्न जिन्होंने किया है उनका भी यही प्रश्न है कि जब भी हम मंदिर से बहुत पूजा पाठ कर कर आते हैं, समय लगता है ना उनकी पूजा पाठ को, आधा घंटा 1 घंटा, तो जो ऊर्जा उस समय पे बनी होती है तुरंत घर पे आके हमें वो कई बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है, जो कि आम लोगों की समस्या है। और ये एक तरह का नेचर कॉल है जिसे हम रोक भी नहीं सकते। कुछ क्षण तक रोक सकते हैं, लेकिन उस कुछ क्षण तक रोकना भी हमारे लिए भारी है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ होती है वो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक मंदिर के अंदर जो हमने देवता को स्थान दिया है, चाहे वो बाहर का मंदिर हो चाहे घर का मंदिर हो, और जिस आसन पर बैठकर जब हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक प्रकाश होता है, ठीक है। ये जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश सात्विक जगह पर ही बना रहता है। आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते थे, और उनके जितने भी चेले हुआ करते थे वो जब ऋषि वहां पर बैठे हो या ना बैठे हो उनके गुरु, वो जब भी उस वृक्ष के नीचे से निकलते थे तो उनके आसन को हाथ लगाकर निकलते थे, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा आपके आसन के इर्द गिर्द बनी रहती है। जरूरी नहीं है कि आप आसन से उठकर जाए तो आपकी जो वाइब्स हैं पॉजिटिव वो भी आपके पीछे उठकर जाएंगी। कुछ परसेंट ही वाइब्स आपके अंदर जाती हैं, बाकी सभी वाइब्स आपके आसन पर बनी रहती है, ठीक है। तो आपने रामायण अगर कभी देखी होगी तो उसके अंदर कई ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, लेकिन जहां जहां वो बैठते थे वहां पे प्रकाश हुआ करता था। और जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वहां से टपते थे तो उस आसन के पे नमस्कार करते हुए निकलते थे, क्योंकि उन ऋषियों ने अपने शरीर छोड़ दिए लेकिन उनकी पॉजिटिविटी वो अभी भी उस आसन पे प्रकाश रूप में विद्यमान रहती थी। ये प्रकाश इस तरह से देखने में नहीं लगता था, लेकिन जब आप दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जब पूजा करता है तो उसका ऑरा चमकदार हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आई कि इमरजेंसी हो गई, अब मुझे नेचर कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो पूजा करने के तुरंत बाद जैसे ही मैं अपने आसन से उठकर चलने लगता हूँ तो पहली बात तो 80% ऊर्जा मेरी आसन पे ही रह जाएगी, क्योंकि उन ऊर्जाओं को भी पता है कि अब हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब मैं वॉशरूम के अंदर जाऊंगा तो वॉशरूम का जो मेन दरवाजा है हमारे घर का, किसी भी स्थान पे जहां हम वॉशरूम करते हैं वो वायु देवता का स्थान माना जाता है। और जब हम वॉशरूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी सभी पॉजिटिव ऊर्जाएं वो उस द्वार के बाहर ही रह जाती हैं, क्योंकि वॉशरूम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और वॉशरूम के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो इस समय हमारे चारों तरफ कुछ देर के लिए बना है, वो बहुत भिन्न है। वो दो ऊर्जाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। ऐसे में जब हम वॉशरूम करने के लिए जाएंगे तो हमारी सभी ऊर्जाएं कुछ देर के लिए हमारे से हट जाएंगी। फिर जैसे आपने मूत्र त्याग दिया, लघु शंका आपने कर ली, उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो कुछ समय के लिए आप उस रिदम को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप हाथ मुंह धोकर फिर से नेक्स्ट टाइम अपने आसन पर बैठेंगे, वो सभी ऊर्जाएं जो सुबह आपकी बॉडी में मिक्स नहीं हुई थी वो उस समय आकर मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपने श्योरिटी करनी है कि आपका एक ही आसन होना चाहिए, कोई दूसरा उस आसन को यूज ना करे, और जो भी आपका आसन है उसकी शुद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उस पर पैर रखकर चला जाए, क्योंकि आपकी कमाई पॉजिटिविटी हमेशा आपके आसन पर, आपके मंदिर में विराजित है। दूसरी चीज,
ये बात मैं कर रहा हूं मूत्र त्यागने के बारे में। मल के बारे में भी एक चीज बताई गई है शास्त्रों के अंदर, वो भी ध्यान से सुन के जाइएगा। यदि आपको पूजा पाठ से पहले मूत्र आ जाता है तो आप मूत्र विसर्जन कर कर अपने आसन पर हाथ पैर धोकर बैठिए। यदि आपको पूजा पाठ करने से पहले मल आ जाता है तो मल त्यागने के बाद आपको नहाना ही नहाना है। बिना मल त्यागे अपने आसन पर कभी मत बैठिएगा। सुबह शाम की जो नियमित रूप की पूजा है उसे मल त्याग कर सीधा ही कभी मत बैठिएगा, आपको स्नान कर कर ही बैठना है। ठीक है। पूजा करने के बाद जब भी आपको उठना है तो वैसे तो अगर आपको मूत्र लगा है या मल लगा है हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर एक विधान दिया गया है जिसे अगर आप कर लेंगे तो आप इस एनर्जी लॉस से भी बच जाएंगे। और वो विधान क्या है सुन लीजिए। कहते हैं कि अगर हम अपनी पूजा करने के बाद जो एनर्जी, कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद एकदम से हमें खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमने पूजा की, मंत्र जाप किया, 11 मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद 5-10 मिनट मैं वहां बैठूंगा, क्योंकि उस एनर्जी को मेरी आत्मा में डाइजेस्ट होने में समय लगेगा। और अगर मैं बिना समय लगे वहां से जस्ट माला की और मैं उठ गया तो वो हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, या फिर ये भी कहा जाता है कि देवराज इंद्र आकर हमारे जाप ऊर्जा को चुरा कर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, वो इंद्र है, वो चुराने के लिए तो आपकी 10 माला का जाप चुराने तो वो नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जो ऊर्जा वेस्ट हो जाती है इसके लिए ऐसा शब्द यूज किया जाता है कि इंद्र आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप पूजा करने बैठे और पूजा के लिए जब आपको उठना हो तो हमेशा एक काम कीजिएगा, अपना थोड़ा सा आसन को पीछे कीजिएगा, मंदिर में जो जल हो उसमें थोड़ा सा छींटा जमीन पर दीजिएगा, 2 या 3 बूंद पानी धरती पर गिराइएगा और अपनी अनामिका उंगली से इस तरह से लगाइएगा कि हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जाप की रक्षा करना, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जाप की रक्षा करना। और फिर वही अनामिका उंगला से जल लेकर तीसरी बार अपने माथे पर और सर पर लगाकर बोलना है कि ओम शंकराय, ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ऐसा बोलकर ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं और इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है। तो जब आप इस तरह से ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस तरह से जब आप करेंगे तो देवराज इंद्र और राक्षसों के गुरु शुक्र कभी भी आपकी ऊर्जा को नहीं खाएंगे। ठीक है। उसके बाद तुरंत उठकर आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मल एकदम से ना त्यागिएगा, क्योंकि मल त्यागने के अंदर समय लगता है और आपकी ऊर्जा का लॉसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लघु शंका या मूत्र करने जा रहे हैं तो आप इस विधि को करने के बाद आप वॉशरूम के अंदर जा सकते हैं। आपकी 1% भी ऊर्जा जो है लॉस नहीं होगी। हाँ, कुछ देर के लिए ऊर्जा आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही आपकी नेक्स्ट सिटिंग होगी, जैसे सुबह आप गए हो तो जब शाम को आप बैठोगे तो सेम ऊर्जा आपके इर्द गिर्द अपने आप आ जाएगी, और वो ऊर्जा, जैसे प्रोसेस है हमारी आत्मा के अंदर ऊर्जा के जमाने का, वो प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। तो आप इस चीज पर जरा सा गौर फरमाइएगा कि जब भी आप पूजा करने बैठे तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। अपने पूजा पाठ के अंदर ध्यान से आप पूजा कीजिए। पूजा पाठ से जब भी आप अपने आसन से उतरिए तो ये विधि कर कर उठिए, क्योंकि कई बार हम पूजा पाठ करने के बाद जैसे डायरेक्ट जमीन पर पांव रख देते हैं तो उससे भी हमारी कुछ ऊर्जा अर्थ कर जाती है। तो जब आप ये ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोलेंगे तब आपकी ऊर्जा ना तो पांव से धरती में अर्थ करेगी, ना ही वॉशरूम जाने पर वो वेस्ट होगी, या फिर ना ही मल त्यागने पर वो वेस्ट होगी। तो जैसे ही आपकी नेक्स्ट सिटिंग होगी तो सेम आपकी पेंडिंग ऊर्जा जो उस समय नहीं आपकी आत्मा में मिक्स हो चुकी थी वो बाद में मिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मल मूत्र त्यागने पर साधक के लिए मैंने बताई है पूजा के दौरान। ठीक है। तो साधनाओं में आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होंगे जब आप इस तरह की चीजें अपनी पूजा के अंदर लेकर आएंगे। तो कैसी लगी मेरी आपको ये छोटी सी जानकारी, मुझे कमेंट कर बताइएगा। ठीक है। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने साधक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।